जब देखेंगे। रहमत वहाँ प्रोफेसर अली के पास आता है। प्रोफेसर बताता है रहमत 2 घंटे में गेस्ट पहुँच जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ प्रोग्राम दे रहा हूँ, वो तुम 2 स्टूडेंट्स की मदद से कंप्लीट कर लेना और उनसे कहो कि ये कॉपी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और फिर प्रोफेसर सारा और तोलगा को बुलाता है। प्रोफेसर कहता है तुम्हें रहमत की मदद करनी होगी। सारा कहती है मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। रहमत कहता है तो फिर ठीक है, मेरे पीछे आओ। और फकरी अपना टाइम पास कर रहा होता है। यहाँ रहमत तोलगा से कहता है तुम इन पेपर्स को यहाँ प्रिंट कर दो, और सारा से कहता है तुम सारे फॉर्म्स को स्टेपल कर दो। रहमत के कहते ही दोनों अपना काम शुरू करते हैं। तभी सारा कहती है मुझे पता है तुम इस वक्त दिया को यहाँ प्रेफर करते हो, और कहती है मैंने तुम्हें दिया के बारे में वार्न किया था। उसने मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स के साथ ऐसा ही किया है। उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, वो सबको ऐसे ही टेस्ट करती है कि कौन मुझसे हकीकत में प्यार करता है। रहमत गुस्से में आकर कहता है देखो हमें यहाँ बहुत सारे काम करने हैं, हम यहाँ कोई बातें करने नहीं आए। तभी तोलगा कहता है पर बातें करते करते काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तभी रहमत तोलगा को गुस्से से देखता है। सारा कहती है मैंने दिया से पूछा था कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि अगर 2 लोग प्यार करते हैं तो उसमें तीसरे का क्या काम। मैं अपनी बहन को अपसेट नहीं कर सकती, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकती। समझ लो ये बात तुम। रहमत सारा के पास आता है और कहता है सारा तुमने ये क्या किया। दिया बताती है हाँ मैंने ही उसे कहा था तुमसे ब्रेकअप करने के लिए रहमत। उसने एक ही बार में मेरी बात मान ली, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती, और उसने मेरे कहने पर तुमसे ब्रेकअप कर लिया। उस रात जब तुम हमारे घर पे आए थे तो हम मूवी देख रहे थे, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। समझ रहे हो ना तुम। रहमत ज़ोर से चिल्लाकर कहता है चली जाओ यहाँ से। फिर अपने कार में जैनब और हिकमत को लेकर आता है। तभी याले उन्हें वर्कशॉप से देख लेती है और सोचती है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी फिज़ा, याले और समरा बाहर आते हैं। फिज़ा पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। हिकमत बताता है जैनब को अचानक पेन होने लगा। याली कहती है पेन? कैसा पेन? क्या हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा? बासित कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। और जैनब को अंदर ले जाता है। फिज़ा कहती है मैं भी इनके पीछे जाती हूँ। मिस नूरगुल कहती है डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए थे? कुछ पल यहाँ होते हो और अचानक कहाँ चले जाते हो? बासित कहता है कोई बात नहीं, अब तो आ गया हो ना, क्या आप हम सब के लिए चाय ले आऊँगी प्लीज़? और बासित जैनब को अपने साथ कैबिन में ले जाता है। फिज़ा हिकमत को कहती है तुम इस वक्त ज़ख्मी हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे बता दिया होता, मैं इसे यहाँ ले आती। हिकमत कहता है कोई बात नहीं आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बासित जैनब को चेक करता है और कहता है जैनब टेंशन की कोई बात नहीं है, रिलैक्स करो। तभी जैनब सोच में पड़ जाती है। बासित कहता है जैनब क्या हुआ, क्या बात है? जैनब कहती है बासित भाई क्या आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे सीरियस पेन हो रहा था? बासित पूछता है पर मैं ऐसा क्यों कहूँ? जैनब कहती है हिकमत मुझसे दूर होने लगा है, अगर उसे लगेगा कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो शायद फिर वो मेरी फ़िक्र करने लगे। बासित कहता है क्या कह रही हो तुम, और तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? जैनब बताती है हमारी शादी बस एक कॉम्प्रोमाइज़ है, इसलिए शादी के बाद मैं उससे दूर दूर रहती थी, और उस दिन जब उस पर हमला हुआ तो मैं बहुत डर गई थी, तो क्या आप प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे? बासित कहता है तो अच्छा तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। जैनब कहती है हाँ, और वो मुझसे दूर जा रहा है, और मैं ऐसा क्या करूँ कि वो फिर से मुझे प्यार करने लगे। मुझे एलिबोल्स की आदत हो गई है, और अब मैं भी उनका हिस्सा बन गई हूँ। बासित कहता है देखो मेरी बात सुनो, अब जो भी हो रहा है मुझे लगता है सब नॉर्मल है, तुम लोग अभी यंग हो, तुम लोग की उम्र में ये सब होता रहता है। जैनब कहती है हिकमत बहुत ज़िद्दी लड़का है, मैं बस उसके दिल तक पहुंचना चाहती हूँ। बासित कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। हिकमत एक बहुत समझदार, एक अंडरस्टैंडिंग लड़का है। देखो बस तुम अपनी दिल की बात उसे कह दो, तुम जो भी उसके लिए फील करती हो उसे बता दो, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। मेरे ताता है। फिज़ा पूछती है कैसी है वो? बासित कहता है टेंशन की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हिकमत तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, वो बहुत स्ट्रेस फील करती है आजकल, वो बहुत अपसेट हो गई है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। हिकमत कहता है हाँ मैं सब समझ गया बासित भाई, जब उस रात आपकी बीवी पुलिस लेकर आई थी, जब से ही जैनब बहुत स्ट्रेस में है। बासित कहता है हिकमत तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। हिकमत कहता है बात करने के लिए क्या रह गया, आपके बारे में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता। इतना कहकर हिकमत जैनब के पास चला जाता है।